स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के एक पोयम द बाल पोयम का नाम है द बाल पोयम। इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देर के। चलिए देखिए, अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं पढ़ा है तो वो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे द बाल पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया है, वहाँ से वो देख सकते हैं। चलिए देखिए, व्हाई वाज द बॉय अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल। जब लड़का गेंद के साथ खेल रहा था तो गेंद खो गई तो वो अपसेट क्यों हुआ, दुखी क्यों हुआ। देखिए, द बॉय हैड बीन प्लेइंग विद द बॉल सिंस हिज चाइल्डहुड। लड़का उस बॉल से बचपन से ही खेल रहा था। ठीक। द बॉल कैरीज मेनी स्वीट मेमोरीज फॉर हिम। और उस लड़के की उस बॉल से बहुत सी यादें जुटी हुई थी। ठीक। इट आल्सो अपियर्स दैट द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। और ये भी इससे प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा था कि लड़का बॉल खोने से पहले अन्य दूसरी कोई वस्तु नहीं खोया था। लग रहा था कि पहली बार उसके हाथ से अगर कुछ गायब हुआ तो बॉल ही था। ठीक। देयर ही इज अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल। इसलिए बॉल जब गायब हो जाती है, खो जाती है तो बहुत दुखी होता है। तो पोयम में देखिए आपको बताया गया था कि उस बॉल के साथ उस लड़के की बहुत सी यादें जुटी हुई थी। तो बॉल तो जाती है, साथ में बॉल गायब होती है, साथ में उसकी यादें भी गायब हो जाती हैं। इसी कारण लड़का बहुत दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पजेशन मीन। पोयम में एक लाइन आया हुआ है इन द वर्ड ऑफ पजेशन। इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट दिस वर्ड इज फुल ऑफ सच पीपुल हु वांट टू पजेस मोर एंड मोर वर्ल्डली थिंग। अब इन द वर्ड ऑफ पजेशन पोयम में आया हुआ है, इस बात का ये सेंस है, मतलब कि ये लाइन ये दर्शाती है कि ये जो संसार है, इस संसार में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्डली थिंग्स मतलब धन संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे द फैक्ट दैट पीपुल एस्पायर टू पजेस मोर एंड मोर वर्ल्डली थिंग्स। पोएट ये कहना चाहता है इस लाइन के द्वारा, मतलब कि पोएट इस लाइन के द्वारा, पोयम में जो लाइन दिया है इस लाइन के द्वारा ये कहना चाहता है, ये बात लोगों को बताना चाहता है कि इस संसार में जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्डली पजेशंस माने धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, नोइंग द फैक्ट दैट दे विल लूज इट वन डे। ये इन चीज़ों के बावजूद कि वो सभी लोग जानते हैं कि एक दिन धन संपत्ति जो भी है एक दिन नष्ट हो जाएगी। ठीक, सब उनके हाथों से गायब हो जाएगी, फिर भी लोग उसी धन के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। पोएट ये क्या कहना चाह रहा है कि लड़का जब गेंद गायब कर देता है तो उससे लड़का कुछ सीखता है। तो क्या चीज़ सीखता है? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड, मतलब अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करिए। द पोएट सेड दैट द बॉय इज अंडरस्टैंडिंग। पोएट ये कहता है कि लड़का सीख रहा है दैट कि एवरीथिंग दैट इज हेल्ड डियर वुड बी लास्ट वन डे, कि जो भी चीज़ उसकी प्रिय है, उसकी मतलब इस संसार में कि कोई भी हो, उसकी प्रिय से प्रिय वस्तु एक दिन खो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। ही इज अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर थिंग सेफ। लड़का ये चीज़ उससे सीखता है, उस घटना से उसको ये सीख मिलती है कि हमको अपनी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने का दायित्व समझना चाहिए। मतलब ये हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सारे चीज़ों को सुरक्षित रखें। द बॉय इज आल्सो लर्निंग टू डील विथ हिज लॉस। द बॉय इज आल्सो लर्निंग, लड़का ये भी सीखता है उस घटना से, टू डील विथ हिज लॉस, कि अपने नुकसान के साथ हमको कैसे डील करना चाहिए। हमको हमारी क्षति, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। तो अगर हमको लॉस होता है तो हमको कैसे उसको फेस करना चाहिए, ये चीज़ लड़का सीख रहा है। एक क्वेश्चन देखिए, एक है कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़के को पहली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड हियर। अब यहाँ पे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है? देखिए, इन द बाल पोयम ए यंग बॉय लूजेज हिज बॉल।
ये जो पोयम है इसमें एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है। ही हैज लॉस्ट समथिंग डियर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस लड़के की कोई भी प्रिय वस्तु पहली बार उससे खोती है। द पोएट सेज, पोएट ये कहता है दैट ऑन लूजिंग द बॉल द बॉय इज ग्रीफ स्ट्राइकन, कि लड़का जब बॉल खो देता है तो उसे बहुत दुख होता है। ही देन रियलाइजेज फॉर द फर्स्ट टाइम, और तब लड़के को पहली बार ये आभास होता है दैट इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसका दायित्व तो बनता था इन कीपिंग द बॉल सेफ। मतलब लड़का वो सीखता है, वहाँ पे उसको ये सीख मिलती है कि उसका ये दायित्व था कि वो बाल को सुरक्षित रखे। एंड दैट ही हैड फेल्ट इन हिज ड्यूटी, और वो अपने ड्यूटी को निभाने में असफल हुआ, मतलब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पाया। द लॉस ऑफ बॉल हैज ए सिम्बॉलिक मीनिंग। अब यहाँ पे बॉल का खोना एक प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। प्रतीकात्मक का मतलब कि यहाँ पे बाल जैसे को संपत्ति से कंपेयर किया गया है। द पोएट इक्वेट्स द लॉस ऑफ बॉल टू द लॉस ऑफ लव्ड वन। यहाँ पोएट गेंद के खोने की तुलना लॉस ऑफ लव्ड वन, मतलब कोई प्रिय वस्तु के खोने से करता है। मतलब बॉल खोती है मतलब कि कोई प्रिय वस्तु खोती है। ठीक, ही वांट्स टू से, पोएट ये कहना चाहता है दैट व्हेन वी लूज समवन, कि जब हम किसी को खोते हैं, वी कैन नॉट ब्रिंग हिम बैक, तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन आवर बिहेवियर टुवर्ड्स देम, इसलिए हमको उसके प्रति अपने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अपने व्यवहार में हमको उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब हमको जिम्मेदार बनना चाहिए। ठीक, चलिए। वाई डज द पोएट नॉट ऑफर अनदर बॉल टू द बॉय। लड़का को, जो पोएट है उस लड़के को दूसरी गेंद ऑफर क्यों नहीं करता है। द पोएट डज नॉट ऑफर अनदर बॉल टू द बॉय। जो पोएट है लड़के को दूसरी गेंद नहीं देना चाहता है या नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि, ही नोज, क्योंकि वो पोएट जानता है दैट ए न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द ओल्ड वन, क्योंकि नई बॉल अगर उसको मिल भी जाएगी तो उससे वो पुरानी बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब लड़का नई बॉल अगर उसको मिल जाएगा तो नई जो बॉल है पुरानी बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती, उसका स्थान नहीं ले सकती। ठीक है ना, क्योंकि लड़के को जो पुरानी बाल ही नहीं खोई थी, उसके साथ उसकी बचपन की जुड़ी यादें भी खोई हुई थी। द पोएट वांट्स टू इम्प्लाई दैट, पोएट ये कहना चाहता है दैट व्हाट इज लास्ट फॉर एवर, कि जो एक बार खो जाती है वो हमेशा के लिए खो जाता है। कोई भी रिलेशन हुआ, ठीक है, हमारा ह्यूमन रिलेशन है, एक बार खो जाता है तो हमेशा के लिए खो जाता है। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, पैसे से अपनी खोई हुई प्रिय चीज़ को वापस नहीं लाया जा सकता। इट कैन मेयरली ट्राई टू रिप्लेस इट, इससे केवल उसको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन जो रियल चीज़ गायब होती है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। आवर फीलिंग्स आर अटैच्ड टू द लास्ट आर्टिकल, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो उस खोई हुई वस्तु के साथ जुड़ी होती हैं। तो कोई वस्तु खोती है तो केवल वस्तु नहीं खोती है, उसके साथ जो हमारी फीलिंग जुड़ी है वो भी खो जाती है, और उस फीलिंग के कारण हमको बहुत कष्ट होता है। ए न्यू आर्टिकल विल नॉट गार्नर सच फीलिंग, कह रहा है कि अगर नई कोई वस्तु लाते हैं तो वो हमारे इस फीलिंग को, जो दुख भरी फीलिंग है, इसको दूर नहीं कर सकता। Why do you think the loss of the ball is important for the boy? आपको क्यों लगता है कि बॉल का जो लॉस होना, ठीक है, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि द लॉस ऑफ बॉल का खोना इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉय, लड़के के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, द लॉस ऑफ बॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉय, जब बॉल गायब होती है तो ये चीज़ लड़के के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बिकॉज थ्रू दिस लॉस, क्योंकि इस लॉस के द्वारा, इस नुकसान के द्वारा, ही अंडरस्टैंड, लड़का ये समझता है दैट लॉस इज इनविटेबल, कि जो लॉस है वो इनविटेबल है, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता। ही लर्न्स टू ओवरकम हिज ग्रीफ, लड़का वहाँ पे इस घटना से सीखता है कि हमको अपने दुख के ऊपर कैसे विजय पानी चाहिए। ही आल्सो अंडरस्टैंड दैट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये भी समझता है, लड़के को एहसास होता है कि उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, टू कीप हिज थिंग सेफ, कि वो अपने सारे रिलेशन को, सारे वस्तुओं को वो सुरक्षित रख सके। नाउ ही विल बी एबल टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ करेजियसली, अब वही लड़का जब ये सीख लेता है तो अब अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को वो बहादुरी पूर्वक फेस करेगा।
देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बाल पोएम। बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया मतलब किस चीज़ पे ये पोएम लिखी गई है उसको डिस्क्राइब करना है। इन द पोएम द बाल पोएम, जो पोएम है, पोएम का नाम क्या है? बाल पोएम। बाल सिंबलाइजेज आवर फैमिली एंड फ्रेंड। वहाँ बाल हमारे परिवार और दोस्तों का प्रतीक है, मतलब वहाँ बाल का मतलब हमारे परिवार से और दोस्त से है, ठीक। एंड द लॉस ऑफ बाल, और जो गेंद खो जाती है वो सिंबलाइजेज देयर डेथ, इस बात का प्रतीक है कि हमारे फैमिली या फ्रेंड में किसी की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि बाल का खोना मतलब मनुष्य की डेथ। अब जैसे मनुष्य एक बार मर जाता है तो वापस नहीं आएगा, उसी तरह से बाल खो गई तो वो बाल नहीं आएगी, उसके बदले दूसरी बाल आ सकते हैं लेकिन वो नहीं आएगा, ठीक है। और हमारे परिवार का हमारा दोस्त अगर कोई खोता है तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक होती है ना। तो वही है कि क्यों, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अब बाल के खोने से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि उस बाल से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एज वी ग्रो ओल्डर वी बिकम मोर एंड मोर एक्सपोज टू द रियलिटी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको वास्तविकता का ज्ञान होता रहता है। दैट वी विल वन डे लूज देम, हमको ये इस बात का ज्ञान होता है कि एक दिन हम लोग इसको खो देंगे, ठीक है ना। चलिए, दिस मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल, और यही फीलिंग हमको रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाती है। व्हेन वी लूज देम, जब हम इन चीज़ों को खोते हैं, अपने रिलेशन को खोते हैं या कोई हम प्रिय वस्तु को खोते हैं, तो वी ग्रीव्ड, हमें बहुत दुख होता है। बट देन वी फाइंड वे, तब दुख तो होता है लेकिन हमको उसका रास्ता भी मिलता है। एंड मीन्स टू ओवरकम, और उस संकट को, उस दुख को विजय प्राप्त करने का हमको वहाँ पे तरीका भी मिलता है, मतलब उसका उपाय भी मिलता है। आवर ग्रीफ एंड देन स्टार्ट लीडिंग आवर नॉर्मल लाइफ, और हमें वहीं पर अपना नॉर्मल जीवन जीने का भी एक तरीका पता चलता है। मतलब हमको वहाँ एहसास होता है, सीख मिलती है कि हमसे हमारा अगर कोई प्रिय बिछड़ता है तो दुख तो बहुत होता है लेकिन फिर कैसे स्टैंड किया जाता है, हमको ये इस बात की सीख मिलती है। द पोएट वांट्स टू से दैट एज वी आर एक्सपोज टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ वी लूज आवर इनोसेंस। पोएट ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे हमको जीवन की रियलिटीज़ का पता चलता है, हमारे अंदर की जो इनोसेंसी है वो धीरे धीरे गायब, जो हमारा भोलापन है, जो लड़कपन है, ठीक है, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है क्योंकि हमको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट इस पोएम में क्यों कह रहा है कि मैं उस लड़के को इंट्रूड नहीं करूँगा, हस्तक्षेप नहीं करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बाल। लेखक उस लड़के को दूसरी बाल खरीदने के लिए पैसे का ऑफर क्यों नहीं करता है, क्यों कहता है कि मैं उसको पैसा नहीं दूंगा। द बॉय हैज लास्ट हिज बॉल, लड़का अपना गेंद खो चुका है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन का यह पहला अवसर था। दैट ही हैज लास्ट समथिंग, कि उसने कुछ खोया हुआ था। और दैट वाज डियर टू हिम, और लड़का ऐसी चीज़ खोया हुआ था जो उसकी बहुत प्रिय थी। ही इज ओवरकम विथ ग्रीफ, वो अपने दुख के ऊपर विजय पाता है। हाउ एवर इन हिज आवर ऑफ ग्रीफ द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड, मतलब वो लड़का बहुत दुखी है लेकिन फिर भी पोएट उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ही वांट्स द बॉय टू बी स्ट्रांग, क्योंकि लड़का, पोएट चाहता है कि लड़का स्ट्रांग हो, शक्तिशाली बने, ठीक है। अगर कोई आगे बढ़ता है, ठीक है ना, ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जा सके। तो पोएट वही काम कर रहा है, ठीक, कि लड़का, पोएट चाहता है कि लड़का स्ट्रांग बने एंड फेस हिज ग्रीफ एलोन, और उसके ज़िंदगी में जो भी दुख परेशानी आती है उसको अकेला सहन करे, फेस करे, ठीक। परहैप्स इट इज ऑल्सो बिकॉज ही नोज दैट नो अमाउंट ऑफ सिंपैथी इज ऑफ एनी कंसिक्वेंस व्हेन वन फेसेस
ए लॉस ऑफ समथिंग हेल्ड डियर। पोएट इसलिए ऐसा करना चाहता है कि बिकॉज ही नो, उसे मालूम है दैट नो अमाउंट ऑफ सिंपैथी, कि सिंपैथी का कोई भी अमाउंट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, मतलब कोई भी घटना घटित हो जाए, कोई भी सिंपैथी अगर दिया जाए, व्हेन वन फेसेस ए लॉस ऑफ समथिंग हेल्ड डियर, कि मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी दुख को झेलता है, ठीक है ना, हम कितनी भी सिंपैथी अगर उसको दिखा दें उससे कुछ होने वाला नहीं है। ए पर्सन लर्न्स टू डील विथ सच ए लॉस ओनली ऑन हिज ओन अकॉर्ड, कोई व्यक्ति अपने अनुसार ही अपने जीवन में घटने वाली जो लॉस है उससे सीखता है, मतलब कि आदमी स्वयं अपने सीखता है। सो द पोएट वांट्स टू मेंटेन ए डिस्टेंस, इसलिए पोएट दूरी बना करके रखता है विद द बॉय, लड़के से, इन हिज आवर ऑफ ग्रीफ, मतलब उसको दूर, जब लड़के को दुख आया तो उसके दुख के समय में पोएट उससे दूर रहता है, वो उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करता, उसको नया गेंद नहीं देता, उसको पैसा नहीं देता है। ही आल्सो डज नॉट वांट टू ऑफर हिम मनी, पोएट उसको पैसा भी नहीं देना चाहता था, टू बाई ए न्यू बॉल, नई गेंद खरीदने के लिए पैसा नहीं देना चाहता था, बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जानता था दैट न्यू बॉल विल नॉट बी एबल टू इरेज द मेमोरीज, क्योंकि वो जानता था लड़का पोएट कि अगर नई गेंद ला करके दे देंगे तो नई गेंद भी उसकी मेमोरी को इरेज नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। दैट द बॉय हैज ऑफ हिज ओल्ड बॉल, मतलब कि उस बॉल के साथ जो लड़के की पुरानी यादें जुड़ी थी, अगर नई उसको पैसा भी दे दिया जाता तो पैसा उसकी मेमोरी को डिलीट नहीं कर सकता था, और उसी मेमोरी के कारण लड़का बहुत दुखी था। ठीक है, तो इस लेसन का ये क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर दिया। अब आप इसको अच्छे से लर्न करिए। ठीक, थैंक यू।